थोड़ी सी टेक्निकल और प्रॉब्लम्स है ना। एक तो सबसे पहली बात है वजारत दिफा जो कि प्राइम मिनिस्टर के नीचे है, उसने माजरत कर ली। जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर के नीचे है, उन्होंने माजरत कर ली है। इसके अलावा जो आपकी पुलिस और जो दीगर ब्यूरोक्रेसी है अगेन वो हुकूमत के नीचे, उन्होंने माजरत कर ली सर। तो इन अ वे जो तमाम अपरेटर्स है, पूरी मशीनरी है रियासत की, उसने तो माजरत कर ली है। तो इलेक्शन कमिश्नर के जो वो कहते हैं कि किसी की मजाल नहीं है, किस तरह माजरत कर सकते हैं आइन की पासदारी और आइन पे अमल करने की? ये कोई नहीं माजरत कर सकता। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपकी गवर्नेंस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन हो, आपके 4 सूबे और 1 वफाक की हुकूमत लाजमी हो। ये नहीं हो सकता कि वो हो ना और ये कहें कि जी 90 दिन हम इनकार करते हैं। हाउ कैन ये और इसमें तो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया हुआ कि ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी शैल ओबे द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आइन में लिखा है nobody can say except the judiciary, ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज में अप्लाई करते हैं। जुडिशरी चीफ जस्टिस कह सकते हैं। सर वो आरओ से भी माजरत कर ली। एक और जरा कानूनी आप इसको क्लियर कर दें, बिकॉज ये जो इलेक्शन एक्ट का 57 शेक नंबर है, इसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ जनरल इलेक्शंस। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर चूंकि पूरी असेंबलीज के होने हैं, पूरी नशिस्तों के ऊपर इंतखाब होंगे, तो वो उनको जनरल इलेक्शन ही समझा जाएगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें ये आइन खुद कहता है, कि जो इलेक्शन शैल बी हेल्ड टू बी ये जनरल इलेक्शन टू दी नेशनल असेंबली एंड द प्रोविंशियल असेंबली। ये जनरल इलेक्शन का उस वक्त इस्तेमाल करता है लफ्ज आइन जिस वक्त वो कौमी असेंबली या किसी सूबाई असेंबली का इंडिविजुअली लेकिन मुकम्मल कोई बाई इलेक्शन नहीं, डिसॉल्व जब हो जाए उसके बाद वो सूबे की हो इलेक्शन या मरकज की हो, वो इट इज कॉल्ड ए जनरल इलेक्शन। तो फिर इत्तेजाज साहब बाय दिस डेफिनेशन सर, फिर इलेक्शन एक्ट जो कहता है वो कहता है कि फिर सदर साहब जनरल इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं। सो अगर केपी और पंजाब में जनरल इलेक्शंस हो रहे मजमूई तौर पे, तो फिर सदर कर सकते हैं अनाउंस, खुद इलेक्शन एक्ट कहता है। नहीं, सदर के बारे में देखो, ये एक्ट है, ये एक्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सही, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जब आर्टिकल 48 को पढ़ा जाएगा, आर्टिकल 48 की मैंने आपको बताई है लैंग्वेज, ठीक है। आर्टिकल 48 की लैंग्वेज जो है वो बड़ी क्लियर है। वो कहती है कि कहता है आर्टिकल 48 इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, वो चाहे एक्ट के जरिए हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंक्शन भी प्रेसिडेंट ने करना है, इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, ठीक है, प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसके कोई इख्तियार नहीं। सो फिर एतजाज साहब ये चैलेंज कर देंगे अदालत में ऑब्वियसली हुकूमत, और फिर अदालत में तो चैलेंज होगा, पर अदालत को चैलेंज करने से पहले सदर साहब एक खत लिखते प्राइम मिनिस्टर को ये लिखें कि जी ये मैंने एक खत लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आके मिलकर मशावरत कर ले, मेरा कोई इसे और ऐसा नहीं था मामला, मैं कोई इसका ईगो का इशू नहीं बनाता हूँ, और मुझे बताया गया है कि आर्टिकल 48 के तहत आपकी एडवाइस का मैं पाबंद हूँ। आलम ये है कि 90 डेज का जो आर्टिकल 105 में पाबंदी है, इम्पेरेटिव है, उसकी वायलेशन होने जा रही है। सही। आप मुझे मशवरा दें कि क्या मैं या कोई भी 90 दिन से ज्यादा इसमें दे सकता है मियाद इलेक्शन की, या इंडेफिनेटली प्रोपोन कर सकता है, क्या वो डेट दिए बगैर कोई वैलिड हो सकता है, वो गवर्नमेंट वैलिड रहेगी, या वो हुकूमत ये जो केयर टेकर्स हैं, ये तो 111वें दिन ये तो बहरूपी हो जाएंगे। ठीक बात है।
یہ इलीगल इनकी ऑक्यूपेशन ऑफ दिस ऑफिस हो। और सारे फैसले सर चैलेंज हो जाएंगे। लेकिन एजाज साहब आप देखिए जरा पैटर्न देखिए, आपको लग रहा है कि मौजूदा इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है वो टेक्निकलिटीज के पीछे ज्यादा छुप रहा है? मतलब अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है तो कर दें, मतलब वो वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन इस मशावरती प्रोसेस को लंबा करने का मकसद ही है कि जी ज्यादा से ज्यादा डिले किया जाए। सर नीयत तो साफ वाजे है। मैं आपको बताऊं मारिया, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। जिस तरह मुझे इमरान खान की भी एक बात, बहुत सी बातों की नहीं समझ आती, पर इसमें तो मुझे समझ नहीं आती। ये मैं आपको बता दूं, अगर इलेक्शन होने हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो लाजिम है तो वो 90 दिन नहीं होने। हाँ चलो 10 दिन और बढ़ा दो, इनको क्या मिलेगा ये 10 दिन बढ़ाने के लिए? और इन्होंने एक हवा क्रिएट कर दिया है कि इमरान खान से सारे कांप रहे हैं, इमरान खान से को चाहते हैं कि ये इलेक्शन ना हो, फेस नहीं कर सकते। 11 जमातें हैं इसकी, और एक पीपल्स पार्टी का ये मौकफ रहा है। बैड ऑप्टिक्स, वेरी बैड ऑप्टिक्स, लग रहा है कि घबरा गए हैं। और यही ना मैं कह रहा हूँ, उसका हवा बना रहे हैं। अब ये चीज, और उनको कुछ नहीं मिलना, 10-12 दिन के मतलब वो भी नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट, वो भी नहीं दे सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 254 पे जाते हैं कि अगर कोई काम ठीक हो लेकिन जायदुल मियाद हो तो उसको ठीक समझा जाएगा, क्योंकि सिर्फ मियाद की वजह से उसको खतरा, अगर वो काम ठीक है। तो ये कहते हैं इलेक्शन अगर हो जाए और वो 90 दिन से तजावत से हो जाए तो 254 कंडोन करने की पावर है, गुजर करने की पावर है। एक वाकया जो हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट पहले से नहीं कह सकता उनको कि जाएं आप इलेक्शन कमिश्नर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इलेक्शन 150 दिन में करा लें या 120 दिन में करा लें। सुप्रीम कोर्ट ये नॉट लेटर देन 90 डेज, इट इज सो क्लियर। अब इसमें मैं समझता हूं कि लेट अस गो बैक, एक दिन वापस। सदर साहब ने एक लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने इनकार कर दिया। अब सदर साहब ने डेट दे दी, सदर साहब को ये इख्तियार नहीं है। 57 के तहत भी अगर आज मालिक जहां लिखा है प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट का वो फैसला है जो कैबिनेट ने और प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी और एक्सपेंड किया। अब आप खत लिख दें और कहें कि ये 90 दिन की बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की तरफ मुझे फिक्र है ये जा रहे हैं। आप मशवरा दें कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन की ये वायलेशन करने में आपकी भी राजी है, आप भी इसमें इसी हक में है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो जाए? और मुझे मशवरा दें, और मैं समझता हूँ कि ये 90 दिन से पहले इलेक्शन की डेट, इलेक्शन हो जाने चाहिए, और उसके लिए मार्जिन अब बहुत कम रह गया। तो ये अर्जेंटली लिखें एंड सी व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज टू से। कहां ले जाएगा एजाज साहब? ये ठीक है, आपकी वजीर आजम को खत लिखने वाली बात जो है ये पॉइंट आपका रजिस्टर हो गया सर, लेकिन जो बाकी अर्जेंसी हमें नजर आनी चाहिए है, पीपल्स पार्टी तो हमेशा इलेक्शन के कहती है हम कभी मैदान खुला नहीं छोड़ते। इत्तेहादी हुकूमत है सर, ये डेट का ऐलान नहीं होता तो इट विल लुक सो बैड। बल्कि मेरे लिए बड़ी आयरॉनिक बात होगी कि 90 दिन इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये हम आमरीत में या इस तरह के अदवार में सुनते थे जहां पे जमहूरी हुकूमतें नहीं होती थी। पीपल्स पार्टी विफाक के अंदर इत्तेहादी हुकूमत और उनकी वॉच पे ये सवाल उठे कि 90 दिन में इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये अपने तय ही सर एक बहुत बड़ा ये एक अलमिया होगा। इसमें मारिया जो एक दिलचस्प चीज है जो नजर आती है कि अपॉन 90 डेज वो इतना कोई नहीं करते उस पर रेजिस्ट। वो कहते हैं कि किसने ये डेट किसने फिक्स करनी है, ये बड़ा मसला। वो अगर गवर्नर के पास नहीं है पावर तो ये तो कॉम्प्रिहेंसिवली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पावर है। ठीक बात है। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वजीर आजम ये कह लें कि जी 200 ये जो 217 का 2017 का जो कानून है जिसकी क्लॉज 57 है जी, मुनासिब है सदर साहब आप भी इस पे चले। और मैं भी यही कहता हूं कि 9 अप्रैल को या जो भी डेट फिक्स हुई है उस दिन इलेक्शन हो जाए। सही। ये कितना बढ़ा लेंगे? तो इमरान खान को एक लेते हुए मरीज को वो उससे हवा उसको एक बनाए जा रहे हैं। ठीक है।